तो एक होता है उत्तम ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का पक्ष, दूसरा होता है सुख की लालसा वाला पक्ष। तो जब सुख की लालसा में तुम्हारा ज्ञान आता है ना, तो तुम अपने आप के दुश्मन बन जाते। और शुद्ध ज्ञान के द्वारा तुम कर्म करते तो तुम्हारा कर्म कर्म योग हो जाता है, भक्ति भक्ति योग हो जाता है। निर्दोष बालक की नहीं तुम्हारा सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव झलक लेता है। दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, अभी है। अभी जो बोल रहा हूं ना, तो स्वप्न दिखता है तो किसकी सत्ता से दिखता है? भगवान की सत्ता से दिखता है। अभी जो जीभ चल रही उसमें कौन बोल रहा है? भगवान की सत्ता बोल रही। आंखें देख रहे, कान सुन रहे, तो किसकी सत्ता से सुन? अभी इस समय भगवान है ना। भगवान किसको बोलते? भगवान, 4 शब्द है ना। भ माना जिसकी सत्ता से इस बॉडी का, शरीर का भरण पोषण होता है, वो भ। ग जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, आना जाना होता है। ग नहीं है तो होता है क्या? आना जाना। भगवा जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है। न ये सब नहीं रहे, फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता है वो भगवान है। तो बॉडी छूटने के बाद भी कुछ तो रहता है ना। फिर क्या करे? शास्त्रकारों ने देखा कि पहले तो ऐसे ही गुरु के ज्ञान से भगवान का साक्षात्कार होता है, लेकिन कलयुग ये त्रेता और कलयुग के संधि युग में कुछ ऐसे महात्माओं के रूप में ऐसे लोग बन गए, और कुछ लोग तो महात्मा में दोष देखने लग गए। तो संत महात्माओं ने देखा कि अब सीधा संत को भगवत रूप मानकर पूजा करने का जमाना नहीं है, तो फिर मूर्तियों की कल्पना की और शास्त्रों में वर्णन किया। वो शास्त्रों का वर्णन सुन सुन के चित्रकारों ने चित्र बनाए, आर्टिस्टों ने आर्ट से भगवान बनाए। आप देखोगे ना तो मद्रास के तरफ कृष्ण एकदम काला काला, और यूरोप के कृष्ण देखोगे तो एकदम गोरे गोरे मिलेंगे, और बीच वालों के देखोगे तो उन्हीं के रंग के भगवान कृष्ण ही होंगे। तो मनुष्य ने अपनी कल्पना से ही भगवान की आकृति बनाई। तो बोले शिव जी ने तो ऐसा है। अरे शिव जी ने भुजाओं में सांप, गले में सांप, अर्थात तुम आत्म शिव में रहो तो तुम्हारे गले में संसार रूपी सर्प पड़ा हो, भुजाओं में संसार रूपी सर्प पड़ा हो, वो भी तुम्हारा कर्म और वाणी पूजी जाएगी। ये बताने के लिए शिव जी में सांप लगा दिए। हाथ में त्रिशूल दे दिया। तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण 3 गुण है, उसके अधीन मत होना। शुद्ध ज्ञान के द्वारा इनको अपने हाथ में रखना। विघ्न बाद आ जाए तो त्रिशूल के द्वारा काम कर लेना। ऐसा नहीं कि त्रिशूल में तुम फंसो, त्रिशूल के द्वारा त्रिशूल को हटाओ। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, आदि देविक, आदि भौतिक, अध्यात्म, इन तापों को हटाने के लिए त्रिशूल है। बिलीपत्र वायु दोष निवृत्त करते हैं। तो शिवरात्रि में रात को जागरण करें और ओम बम 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 1.25 लाख जप करे तो गठिया हो, कैसा भी गैस ट्रबल हो, ठीक हो जाती। तो कुछ शरीर को लेकर, कुछ मन को लेकर, कुछ ज्ञान को लेकर ऐसी उपासना पद्धति भगवान वेद व्यास ने बनाई कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारी सामाजिक व्यवस्था स्वस्थ रहे और हम भगवान को प्राप्त कर दें। भगवान शिव जी प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान तुमको पाने का सुंदर उपाय कौन सा? ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना से जीव का मंगल हो जाए? तो शिव जी बोलते हैं हे मुनि शार्दुल, इंद्र भी देव नहीं है, वरुण भी देव नहीं, कुबेर भी देव नहीं, विष्णु भगवान भी देव नहीं, और ये महादेव वो भी मैं देव नहीं हूं। वास्तविक देव सबका अंतरात्मा परमात्मा है, वो ही वास्तव में देव है। बाप रे, शिव जी को 1000 प्रणाम, कितना सत्य वक्ता है। तभी तो महादेव है ना। लेकिन जिनको उस अंतर्यामी देव का पता नहीं, उनके लिए जैसे 10 कोस 10 मील नहीं चल सकता तो आधा मील भी चले। उसीलिए ये देव की, शिवलिंग आदि की पूजा शुरू में आए करते करते फिर उसको सत्संग मिलेगा तो वास्तविक देव के द्वार तक पहुंच जाता है। जैसे केजी में
कौवा रख के क सिखाते, चिड़िया रख के च सिखाते। जो गुजराती जानते ने उनको पता है। पन्नरे का पन्नरा पाडी करे हन्नरा, पाडी गई मरी पंदर दूतरी। ये हम बापू भी ऐसे ही सीखते थे। बोलो, सोले का सोला गलमा पल्या चोला, चोले लीधी छतली छोल दू बात्री। तो छतरी चोर ये सब किसके लिए? कि 16 और 16 32 होते, 15 और 15 30 होते। सीखने के लिए लंबी चौड़ी प्रक्रिया। तो जिनकी बालक मत ये उनके लिए भगवान की प्राप्ति की लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। आज जिनको सत्संग के द्वारा मति बढ़ती रहती है उनके लिए तो बस दिले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था, समझ का कसूर था। भगवान दूर थोड़े हैं, दुर्लभ थोड़े हैं। सुख की लालच दुख का भय आदमी की बुद्धि चलित कर देता है।